शो में फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे फिटनेस फ्रीक की। हमारे इस सेगमेंट में हर रोज आपको कोई ना कोई फिटनेस ट्रेनर बताता है कि कैसे रखें आप अपनी सेहत का ख्याल और क्या वो एक्सरसाइजेस करें या क्या वो आसन करें जिनसे आप रह सकते हैं दिन भर तंदुरुस्त। परंपरागत कसरत के प्रति आज भी युवाओं में क्रेज बरकरार है। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं गुरु सुमेर सिंह। सुमेर सिंह आज के युवाओं को अखाड़ा संस्कृति से जुड़े गुर जैसे कुश्ती, मार्शल आर्ट्स, लाठी चलाना, बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। सुमेर युवावस्था में रोजाना 25 किलोमीटर की दौड़, 10,000 दंड बैठक और 3 घंटे की लठबाजी का नियमित अभ्यास करते थे। इस अभ्यास की बदौलत वे आज 70 वर्ष की उम्र में भी फिट हैं। पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम सेहत और जिंदगी से खास बातचीत में उन्होंने फिटनेस से जुड़ी कई बातें साझा की। तो फिटनेस फ्रीक सेगमेंट में आज मिलते हैं गुरु सुमेर सिंह से। सेहत और ज़िंदगी के इस सेगमेंट के लिए आज हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी स्थित बलवंत व्यायामशाला में, जो कि जयपुर रियासत काल के समय से ही यहाँ पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर में एक समय में, रियासत कालीन समय में 52 अखाड़े हुआ करते थे। इस वक्त जिस अखाड़े में हम खड़े हैं ये करीबन 250 साल पुराना अखाड़ा है और इसके गुरु संचालक जो हैं वो हैं बलवंत व्यायामशाला के संचालक गुरु सुमेर सिंह राठौड़ साहब। आज हम उनसे उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बाकी जो उनके भाग हैं उनसे बात करेंगे। साथ ही इस बारे में बात करेंगे कि सेहत और ज़िंदगी के इस सेगमेंट के लिए उनका युवाओं को क्या संदेश। सुमेर सिंह जी, एक बात मुझे बताइएगा कि जीवन में जो स्वस्थ रहने के लिए आपके तौर तरीके हैं वो क्या आज की इस जिमिंग वाली लाइफ में कारगर हैं या फिर अब ये पुरातन हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं? समय और परिप्रेक्ष्य जब बदलता है तो सभी चीज़ों के अंदर भाव और चीज़ें बदलती हैं। हालांकि जिस प्रकार से कहा गया है कि जैसे गाय हिंदुस्तान की माता है, लेकिन वो गाय आज की तारीख में 4 लीटर दूध और 4 शाम को देती है। मैं गाय गौ माता का किसी प्रकार का किसी की काट नहीं कर रहा हूँ, एक भाव बता रहा हूँ कि वही काम इंग्लिश तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसी गाय को रखा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में, तो वही गाय 60 लीटर दूध सवेरे देती है, 60 शाम को देती है, वो ज़्यादा बच्चों को पालती है। इसी प्रकार इस साइंस के युग के अंदर जिमोलॉजी एक अब नई टेक्नोलॉजी लेके आई है जिससे कि शरीर का जो सौष्ठव है वो देखने लायक बनता है। लेकिन ये निश्चित है कि पुराने ज़माने की जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उन एक्सरसाइजों के अंदर जो वो कण छिपा हुआ है, जिससे जैसे कि आज मेरी 70 साल आयु है, मैं इस 70 साल की आयु के अंदर भी वो सब काम कर लेता हूँ जो एक जवान बच्चा नहीं कर पाता है। तो हमारी जो एक्सरसाइजें हैं इसके अंदर योग छुपा हुआ है। योग वैसे जीवन में भगवान ने जब इंसान को पैदा किया उसी समय दे दिया था। ये जो श्वास प्रक्रिया हमारी जारी आ रही है ये योग का ही कारण है। और इस योग के तहत जो शरीर को हम एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ स्ट्रेच की कराते हैं, कुछ स्ट्रेंथ की कराते हैं, कुछ स्टेमिना की कराते हैं, कुछ साहस की कराते हैं, उछल कूद, इन सब का समावेश करके और एक व्यक्ति को सालों के बाद में उसका निर्माण होता है। तो जो बॉडी, मेरा मानना है, जो गुरु लोगों से हमने सीखा और समझा कि जो बॉडी तिल तिल करके बढ़ाई जाती है वो बॉडी बाल बाल करके घटती है, और जो बॉडी लॉट जैसे दवा, मेडिसिन और इन चीज़ों से बढ़ाई जाती है नेचुरल है कि खाएगा पिएगा तो बढ़ेगा आदमी, परंतु अगर किन्हीं कारणों से किसी अस्वाद में आता है या कोई और दिक्कत आती है तो या तो वो बॉडी एकदम सूख के और चमड़ी लटक जाएगी या जो वो बॉडी है फैल जाएगी और उसकी फिटनेस नहीं दिखते। हम जैसे हो जो आप इसको आप देख रहे हैं, मान के चलें कि हम लोग आज 70 साल की उम्र में भी लगभग औरों की तुलना में जिमोलॉजी के हिसाब से फिट हैं। तो जिम अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, अपना अपना एक स्वाद है, टेस्ट है। अत्यधिक बड़ा शरीर भारी इस ढंग का बनाना है कि फिर आगे चल के आपके शरीर पूरे ऊर्जावान ना रहे, कंधे काम नहीं करे, स्टफनेस आ जाए, तो आप जिम कीजिए और लचीला शरीर बनाए रखेंगे तो आजीवन आप फ्लेक्सिबल रहें और चल सकते हैं। गुरुजी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये जो देसी यहाँ पर औजार एक्सरसाइज के दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनका उपयोग कैसे करते हैं और ये पुराने टाइम में एक्सरसाइज के लिए कितने कारगर थे? ये तो आप मान के चलिए कि ऋषि महर्षि थे जो हमारे उस ज़माने के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने जो कुछ भी एक्सरसाइज के लिए जो है ये चीज़ें बनवाई हैं तो निश्चित है कि इसके अंदर फ़ायदा है। ये अलग बात है कि इनके ऊपर शोध नहीं हुआ। तो इस मेरा मानना है कि जो है जैसे ये बाना है, बनेटी है, मुगदर है,
इन सब के अंदर जो बॉडी में सने सने करके और जो स्निग्धता आती है, जो उसमें बॉडी का जो मूवमेंट बनता है, उससे जैसे कंधे की कर रहे हैं मुकदर से इनसे, तो कंधे आज देख लीजिए शोल्डर फ्रोजन की एक प्रॉब्लम आई हुई है। डॉक्टर इसमें बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं। उसका कारण यही है कि कंधों का कोई काम नहीं होता। तो इस प्रकार से ये पुराने सोच कर के बनाए गए थे कि आदमी फ्रोजन नहीं आवे, कंधे अटके नहीं और उसकी पावर भी बनी रहे, उसकी उस बहाने से एक्सरसाइज हो जाए और वो आदमी लंबा चल सके, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई थी। साथ में जैसे ये बाना है पत्थर वाला, तो ये भी है कि ये दोनों तरफ की एक्सरसाइज करता है, करवाता है। इसके अंदर आप अपनी टांगों का अगर मजबूती से खड़ा नहीं करें तो निश्चय आपकी इसमें टांगें भी टूट सकती है। इसके लिए टांगों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी है। अलग अलग वजन के होते हैं, कोई 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इस प्रकार से। और मुकदर भी हुआ करते हैं, जो वर्तमान में इस समय हमारे टूट गया है, वो पड़ा है उधर। तो वो जो मुकदर लाना इधर एक पत्थर का ये, तो ये मुकदर भी इसीलिए था कि आदमी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ावे, उठा करके कोई 1.25 मन का, कोई 2 मन का, कोई 2.5 मन का। गाँव में बारातों में आज भी इंटीरियर गाँव के अंदर स्थिति है कि जैसे कोई बारात आई तो बाराती आकर के कुछ ऐसा करके जावे जो सदियों तक याद रहे लोग। तो ऐसे मुकदर, ये तो चलो 25 से 30 किलो का मुकदर है जो टूट गया है किसी कारण से, बंदरों की गिरा दिया। बाकी इससे भी बड़े बड़े होते हैं। और गांव में आया कोई मुकदर उठा करके और रख गया, या कोई पत्थर या पट्टी उठा करके लग गया। अब गांव में ये स्थिति आज भी है हरियाणा साइड में कि उस मुकदर को या तो कोई उठा ले, या वो पत्थर या जो कि रख गया है जो बाराती आया था, अगर वही पत्थर वापस उसी स्थान कोई पहुंचा देता है तो गांव की कोई भी बेटी अगर वो चाहे तो ब्याह दे, इस प्रकार का। तो इन एक्सरसाइजों के अंदर मोमेंटम रहता है, स्पीड रहती है और कोई चीज़ चौक नहीं होती। और जो बहुत ज़्यादा पावर से जो वेट लिफ्टिंग या जिमोलॉजी इस प्रकार का जो करते हैं, तो नेचुरल है कि वो दवाएं ये सब खा पी करके, क्यों खाना अवश्य, हम लोग डाइट बैलेंस बताते हैं, वहाँ डाइट ज़्यादा चाहिए मांस बढ़ाने के लिए। हमारा मांस बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है कि स्ट्रेंथ बढ़े, स्टेमिना बढ़े और साथ साथ सने सने करके मांस बढ़े। गुरुजी, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा इस बारे में कि आपकी एक्सरसाइज का क्या रूटीन रहता था शुरू से, जब आपने शुरुआत की थी इसकी, उसके बाद से लेकर आप 70 साल की उम्र में आपका रूटीन क्या रहता दिन भर का? ये मान के चलिए साहब कि पुराने जो गुरु लोग थे उनकी एक आदत होती थी कि वो बच्चे का परीक्षण करते थे, और परीक्षण इस प्रकार से इतना हार्ड करते थे कि बच्चा अगर उसको करना होगा जब तो रह जाएगा, नहीं करना होगा तो चला जाएगा। तो हम लोगों को तो गुरु लोगों ने बहुत ही पिदाया है, और उसके अंदर हमने कभी भी गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करी। जितनी एक्सरसाइज उन्होंने कराई वो करी। नियमित रूप से मेरा ये मानना था और मैं करता था कि सवेरे 4 बजे उठ करके, और मैं 25 किलोमीटर सादा दौड़ता था, 1 किलोमीटर मेंढक दौड़, 1 किलोमीटर चारों हाथ पांव से, 1 किलोमीटर खाली हाथ से जिसमें टांगे घिस रही। अगर आपका व्यक्ति कोई टांग तोड़ देता है और आपको घर आना, तो कम से कम 1 किलोमीटर जो आदमी नियमित प्रैक्टिस करा कि तो 2-4 किलोमीटर चल के आ सकता है। इस प्रकार की हार्ड एक्सरसाइज करते थे। फिर व्यायामशाला में उतर करके, और उसके बाद में हम 10,000 बैठक 2 टर्न में लगाते, 5-5 हज़ार के। उसके बाद में हम डिप्स लगाते थे, 2,500 एक बार, 2,500 एक बार। उसके बाद में 10,000 हवा के अंदर बॉक्सिंग के हाथ लगाते थे। उसके बाद में पौन घंटे तक की किट कुटाई करते थे। कई बार तो गुरु लोग ये भी कह देते हैं कि आज किट आपको फाड़ना है और रुकना नहीं है। तो ये मान के चलिए कि फिर किट पे इस प्रकार पिलते थे, चाहे हमारे हाथ छिल जाए, कुछ भी हो जाए, किट को फाड़ते, जब मिट्टी बोरादा उसमें निकलता जब जाके उसको रुकते। उसके बाद में 40,000 प्रहार के हाथ लाठी के चलाते थे, और उन 40 के बाद में फिर 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, पहले संख्या आती रहती थी। जब व्यायामशालाएँ की मैंने कम ब्रांचें खोल रखी थी, जब बहुत लोग यहाँ आते थे, 100-100, 200-200, 300-300 लोग रहते थे, तो उनके सामने 40,000 प्रहार लगाने के बाद उन सब से दोहरी करना, और दोहरी करने के बाद में फिर उनको सिखाना। और स्थिति रात दिन के 11-11:30 बजे ये हो जाती थी कि लाठी से मेरे हाथ दूसरे ही लोग छुड़ाया करते थे। ये रूटीन मेरा नियमित रूप से रहता था। कितने साल तक रूटीन रहा सर ये मैंने कम से कम 15 से 20 साल तक लगातार रखा है, और उसी का सुपरिणाम है कि आज 70 साल की अवस्था में बैठा हूँ और आपके सामने स्वस्थ हूँ।
और शाम का रूटीन मेरा फिर वो कभी था कि शाम को 4 बजे जो जाकर के यार यहाँ जूस पी के आते थे और आने के बाद में 20,000 लाठी के हाथ लगाने के बाद में फिर उन 125-150 लोग जो भी होते हैं उनको सिखाना करना, ये नियमित रूप से मेरा रहा है। सेहत और ज़िंदगी के इस बुलेटिन में फिर से लेंगे छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ।